देखने वाले हैं कि CSS से आप टेक्स्ट के साथ क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर एक p टैग लेते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट। ठीक है, इस डिव का क्या करते हैं कि आईडी देते हैं, आईडी का नाम रख लेते हैं, टेक्स्ट रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, और स्टाइल में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं उस टेक्स्ट आईडी को, और यहाँ पे हम लोग फिलहाल विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल एंड बॉर्डर लगा देते हैं ताकि हमें पता चले, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब हम लोग आउटपुट देखो कि क्या आता है। तो ये है हमारा आउटपुट। अब इसमें मैं आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कलर। कलर कैसे चेंज करते हैं। तो कलर आप लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा, वैसे फिर भी मैं बताता हूँ। आपको सिर्फ लिखना होता है कलर, COLOR, जो अमेरिकन इंग्लिश में कलर का स्पेलिंग होता है वही लिखना है, COLOUR नहीं लिखना है। कलर लिखा और यहाँ पे मान लो चलो जो अभी हमारे सामने लगा दिया। अब आप देखो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ब्लू रखोगे तो ब्लू आ जाएगा। अभी मैं सेव कर देता हूँ, फिर चेंज करता हूँ, देखो ब्लू हो गया। दूसरा बात ये आता है टेक्स्ट अलाइन, मतलब कि टेक्स्ट किस तरफ रहेगा, राइट की तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ रहेगा या सेंटर में रहेगा। तो वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो सब उसके लिए टेक्स्ट अलाइन का क्या है, सिंटेक्स आपको लिखना है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन लिख दिया। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑलरेडी लेफ्ट होता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं लेफ्ट करूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ देखो बिल्कुल सेम है। बट अगर मैं इसको राइट कर दूं तो फर्क पड़ेगा। अब ये राइट की ओर अलाइन हो जाएगा, ये देखो, देख रहे हो राइट अलाइन हो गया। अब इसको मैं चाहता हूँ कि सेंटर हो तो भी हो जाएगा, आप बस सेंटर टाइप कर दो। अब देखो अब ये सेंटर अलाइन हो गया। और इसके अलावा हम लोग अगर चाहते हैं कि पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करे स्पेस, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा लाइन ये ऐसे जिगजैग ना हो, तो हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टी होता है जस्टिफाई, उसको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप वहाँ पे लिखोगे जस्टिफाई। अब जब इसे रिफ्रेश करेंगे, अब देखो ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ है, सिर्फ लास्ट वाला लाइन पहले खत्म हुआ है क्योंकि उसमें वर्ड कम था। इसमें क्या करता है कि वो वर्ड के बीच में गैप खुद से भर देता है, जो कि न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में इसी तरीके से लिखा जाता है जस्टिफाई करके। अब इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और आता है, अभी मैं फ़िलहाल इन दोनों प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब ये लेफ़्ट की तरफ लाएंगे। अब अगर मैंने आपको HTML में पहले बताया हुआ था कि उर्दू लैंग्वेज क्या होता है, राइट को कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट को राइट से लेफ़्ट स्टार्ट करने के लिए डायरेक्शन। तो जब यहाँ पे आप डायरेक्शन देते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो RTL, बाई डिफ़ॉल्ट LTR होता है। अब यहाँ पे RTL कर सकते हो, मतलब राइट टू लेफ़्ट, इसका फुल फॉर्म है। अब देखो, अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये राइट टू लेफ़्ट हो गया। तो ये काम आपको तब आएगा जब आप कोई उर्दू या फिर कोई अरेबिक लैंग्वेज लिख रहे हो जो भी राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है वर्टिकल अलाइन। उससे क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को टेक्स्ट के बीच में अलाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप HTML में जाता हूँ मैं, और यहाँ जहाँ पे img है यहाँ पे मैं एक इमेज पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल, और उसका हाइट 70 पिक्सल दे दिया है। और जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे ये आ गया है इमेज। लेकिन अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि ये बिल्कुल दिखे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ ख़त्म। तो img बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब आप देखो आउटपुट ये। बट अब इसमें देख रहे होगे कि ये जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल नीचे है इमेज से। अगर मैं इसका टॉप में चाहता हूँ तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट को नहीं, इमेज को वर्टिकल अलाइन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइन ये बॉटम। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इमेज वाले में जाके अभी फ़िलहाल मैं टाइप कर देता हूँ वर्टिकल अलाइन टॉप।
अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये जो टेक्स्ट था ये ऊपर आ गया इमेज के पास से। अगर मैं चाहता हूँ कि इमेज से मिडिल से होता हुआ गुजरे तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वर्टिकल अलाइन मिडिल। अब देखो, अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मिडिल में आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि जिस एलिमेंट को मुझे ऊपर नीचे करना है उसमें लगाना है वर्टिकल अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट के साथ। अब एक काम करते हैं कि इसको हटा देते हैं फटाफट, ये किसी काम का नहीं है अब। तो इमेज भी हटा देते हैं, इसको सेव कर दिया, इसे भी सेव कर देते हैं। अब हमारे पास ये है आउटपुट। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट को डेकोरेट करना, अंडरलाइन करना, ओवरलाइन करना या बीच में से लाइन दे देना। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन नन होता है। लिंक के लिए अंडरलाइन होता है, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन होता है। तो जब लिंक आएगा तो मैं वो बता दूंगा आपको। फिलहाल इसी में हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और अभी मैं कर देता हूँ अंडरलाइन, ठीक है। जैसे ही अंडरलाइन करेंगे अब टेक्स्ट क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा, देखो हो गया। दूसरा होता है ओवरलाइन, अंडर के जगह ओवर, मतलब उसके ऊपर लाइन हो, जैसे हिंदी में होता है, देखो ऊपर लाइन आ गया। अंडरलाइन नन बाय डिफॉल्ट होता है, उसको करने से कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये जब लिंक होता है, लिंक में से अंडरलाइन हटाना होता है तो हम लोग नन करते हैं। एक और प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है लाइन थ्रू, मतलब बीच में से उसको क्रॉस किया हुआ हो। अब देखो क्या होगा, हर एक टेक्स्ट को बीच में से काट दिया गया, जैसे हम लोग बचपन में कुछ गलत होने पे काट दिया करते थे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो अपर केस जैसे ही टाइप करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट अपर केस हो जाएगा। ये देखो पूरा का पूरा टेक्स्ट का अपर केस हो गया। और अगर हमें पूरा का पूरा अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं इसको कमेंट कर दूं इस लाइन को और सेव करूं तो आप देखो इसमें से पहला लेटर एल कैपिटल था, बहुत सारी लेटर एस भी कैपिटल है। अब वो सब स्मॉल हो जाएगा अगर मैं इसको अपर केस के जगह लोअर केस कर दूँ, ठीक है। मैं इसको लोअर केस करके सेव करता हूँ। अब देखो ये हर एक चीज़ लोअर केस हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है जिसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कैपिटलाइज किया तो अब देखो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। तो ये है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसके बाद अब देखो, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट के बीच में जो लाइन है, लाइन के बीच में गैप कितना है उसके लिए, तो उसको हम लोग लाइन हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देंगे लाइन हाइट। और यहाँ पे हम लोग पिक्सल दे सकते हैं, मान लो 30 पिक्सल कर देता हूँ मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिख सके। अब देखो इनके बीच में 30 पिक्सल का गैप आ गया। लाइन हाइट मतलब इसका पूरे के पूरे टेक्स्ट के साथ और नीचे तक, तो उसको बोलते हैं लाइन हाइट, ठीक है। जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है और उसके नीचे का गैप उसको बोलते हैं लाइन हाइट। तो ये टोटल 30 पिक्सल है। अगर और चाहिए तो आप और इंक्रीज कर सकते हो 50 पिक्सल। अब देखो, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो और ज़्यादा गैप हो गया। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा सारा का सारा, क्योंकि किसी के पास हाइट ही नहीं है। देखो सारा एक ही जगह पे लिखा आ गया। तो ये होता है लाइन हाइट। अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट इंडेंट की। टेक्स्ट इंडेंट का मतलब ये हुआ कि ये जो पहला लेटर है एल, वो थोड़े से गैप के बाद स्टार्ट हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और करेंगे टेक्स्ट इंडेंट और यहाँ पे दे देंगे, मान लो मुझे 50 पिक्सल के बाद स्टार्ट करना है तो 50 पिक्सल दिया। अब देखो ये एल जो स्टार्ट हो रहा है वो 50 पिक्सल छोड़ के हो रहा है, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंट। अब टेक्स्ट इंडेंट के बाद हम लोग जो नया सीखते हैं को लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब हर एक लेटर के बीच का स्पेस, राइट। अभी देखो, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब इन लेटर्स के बीच का स्पेस गौर करो। और अभी मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग, ठीक है, लेटर स्पेसिंग मैं जानबूझ के इसमें 10 पिक्सल कर रहा हूँ ताकि डिफरेंस आपको आसानी से दिख सके। अभी देखो, अब के देखो हर एक लेटर के बीच में 10 पिक्सल का गैप आ गया, देख रहे हो। मैंने जानबूझ के इतना किया था, वैसे इतना करना नहीं चाहिए था मुझे। मान लो अगर मैं 3 पिक्सल भी करूँ तो एनफ है, राइट। ये देखो, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग बिल्कुल देख पाओ कि क्या है लेटर स्पेसिंग। इसके बाद हमारे पास आता है वर्ड स्पेसिंग।
लेटर स्पेसिंग के जैसा ही है, बस यहाँ पे वर्ड हो जाएगा वर्ड स्पेसिंग। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, मतलब हर एक वर्ड में डिफरेंसेस 10-10 पिक्सल का हो। अब देखो हर एक वर्ड के बीच में ज़्यादा गैप आ गया, अगर मैं इसको 20-15 पिक्सल कर देता हूँ तब आपको हो सकता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिख जाए। अब देखो हर एक वर्ड के बीच में 15 पिक्सल का गैप है, तो ये होता है वर्ड स्पेसिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ड स्पेसिंग हटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, ठीक है, यहाँ से हटा दिया। अब आउटपुट अगर जाकर देखेंगे तो देखो नॉर्मल है। लेकिन अब एक काम करते हैं, HTML में क्या करते हैं, देखो जो डॉलर है बीच में मैंने बहुत सारा स्पेस दिया और यहाँ पे मैंने 3-4 लाइन ब्रेक किया, ठीक है। तो क्या ये लेगा बाय डिफ़ॉल्ट HTML? नहीं, बिल्कुल नहीं लेता है। ये देखो ये खुद से वो एक ही स्पेस लेगा और लाइन ब्रेक तभी होगा जब उसके पास जगह नहीं रहेगा या फिर हम लोग BR टैग यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा स्पेस HTML और CSS इग्नोर कर देता है। तो अब इससे कैसे डील करें? तो इससे डील करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है वाइट स्पेस। तो हम लोग चलते हैं स्टाइल में, जाके लिखते हैं वाइट स्पेस, वाइट स्पेस। ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है, इसका नॉर्मल का मैंने आपको बता दिया है। बट अगर हमें स्पेस और एक्स्ट्रा ब्रेक लाइन चाहिए तो आप प्री कर सकते हो उसको। प्री करने के बाद देखो, अब जैसा हमने स्पेस ज़्यादा दिया था वो स्पेस ज़्यादा लिया, जहाँ पे हमने ब्रेक किया वहीं पे इसने ब्रेक किया है। अब ये खुद से ब्रेक नहीं करेगा, जब जब हम लोग कर रहे हैं तभी करेगा। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लिया, एक बार हमने यहाँ पे ब्रेक डाला था, अगर हमारे कोड में देखोगे तो हमने सिर्फ एक बार ब्रेक डाला है खुद से। ये तो वर्ड रैप की वजह से नीचे आया है, ये हमने नहीं दिया है। अगर हम देंगे ऐसे तो देखो अब यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखो आ गया, यहाँ से गया। तो ये है प्री। एक और होता है, अगर मुझे दूसरे लाइन में नहीं जाना तो नो रैप कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक ही लाइन में लाएगा, कोई ब्रेक नहीं डालेगा अनटिल अनलेस अगर हम लोग नो BR टैग यूज़ ना करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो आप नो रैप। अब देखो ये क्या करेगा, एक ही लाइन में रखेगा और कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग वगैरह नहीं रखेगा। अब इसने एक ही लाइन में जितना बड़ा टेक्स्ट था उतना रख दिया, ठीक है। इसको मतलब ही नहीं है कि इस कंटेनर बॉडी खत्म हो गया, ये अपना स्पेस एक लाइन में ही लेगा। तो वाइट स्पेस में क्या होता है, जब आप नॉर्मल प्रॉपर्टी देते हो, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक नहीं लेता। अगर वो करना है तो आपको वाइट स्पेस का प्रॉपर्टी डालना होगा प्री, और अगर आप नो रैप डाल देते हो तो वो एक ही लाइन में आ जाता है जब तक BR टैग उसको ना मिले। और कंटेनर की अपना पेरेंट बॉडी का विड्थ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल क्या करेगा कि अपना पेरेंट बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, खुद से लाइन ब्रेक ले लेगा। अब हम लोग इसको फिर से नॉर्मल कर देते हैं, वाइट स्पेस हटा देते हैं, कर देते हैं इसे भी, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं ये नॉर्मल हो गया। अब मान लो कि ये जो वर्ड था वो बहुत बड़ा हो, ठीक है। ई के बाद जो कॉमा है उसके बाद हम लोग और भी बड़ा कर देते हैं इसको, यहाँ पे ये हटाकर और कुछ भी ऐसे ऐसे टाइप कर देते हैं। अब ये देखो ये वर्ड इतना बड़ा हो गया। अब देखो क्या होगा, जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या हुआ, ये नीचे आ गया वर्ड रैप, ठीक है, ये नॉर्मल में। अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहीं पे आए, यहाँ पे आए, क्योंकि ये देखो वर्ड है तो इसलिए उसने नॉर्मल में क्या हुआ कि वो खुद से नीचे आ गया, क्योंकि उसको पता था इतना वो उसके पास विड्थ नहीं है। बट हम चाहते हैं कि आधा यहाँ लिखे आधा नीचे आके लिखते, तो उसके लिए हमारे पास होता है वर्ड रैप करके एक प्रॉपर्टी। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं वर्ड रैप, वर्ड रैप लगाया और इसमें हम लोग कर देंगे ब्रेक वर्ड। नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल ही होता है, अब जब ब्रेक वर्ड करेंगे तो देखो क्या होगा। ओके, ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको इस div को इतना छोटा कर देता हूँ, ये जो वर्ड है उससे छोटा करके देखता हूँ एक बार। तो इसको कर देते हैं हम लोग सिर्फ 200 पिक्सल। अब रन करके देखते हैं। ओके हाँ, तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है, कि हमारा जो कंटेनर विड्थ है अगर उससे ज़्यादा बड़ा वर्ड है तो राइट। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको हटाता हूँ और अब देखो, अब हमारा कंटेनर से बड़ा वर्ड हो रहा था तो देखो बाहर आ चुका है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ मैं इसमें कुछ और टेक्स्ट, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया।
अब एक बार यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। अब देखो ये कंटेनर से बाहर आ गया, क्योंकि कंटेनर से बड़ा हमारा वर्ड का लेंथ होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के लिए। तो ये जब ऐसा हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कि हम लोग यहाँ पे फिर से वही लगाएंगे, वर्ड रैप ब्रेक वर्ड कर देंगे, तब जाके ये ब्रेक करेगा वर्ड। देखो अब ब्रेक कर दिया, यहाँ से काट के इधर ले आया। हो सकता है कभी कभी आपके पास की आपका जो कंटेनिंग बॉडी है वो छोटा हो और वर्ड बड़ा हो जाए। जैसे आपको बटन दे रहे हो रीड मोर का, तो हो सकता है रीड मोर बटन छोटा हो और रीड मोर टेक्स्ट उसके हिसाब से बड़ा हो, तब वहां पे वो काम आ सकता है। अब हम लोग जो देखते हैं वो है टेक्स्ट शैडो डालना। ठीक है, तो टेक्स्ट शैडो डालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक और पी टैग लेता हूँ जिसमें सिर्फ लिखता हूँ लॉरम एप्सम। ठीक है, और इसका एक आईडी देता हूँ शैडो। सेव कर दिया, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर से आईडी सेलेक्टर से हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं इसमें आउटपुट देखो अभी क्या है, ये है लॉरम एप्सम। अभी मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये है, उसमें मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल, ताकि आपको शैडो अच्छे से दिख सके। अभी देखो ये इतना बड़ा हो चुका है। इससे भी बड़ा कर लेते हैं हम लोग, 70 पिक्सल कर लेते हैं, और इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं ताकि आपका ध्यान इस पर ना आ जाए। अब देखो ये इतना बड़ा हो गया। अब इसमें कैसे शेडो डालते हैं टेक्स्ट में, तो शेडो डालने के लिए हमारे पास एक सिंटेक्स है जिसका नाम है टेक्स्ट शेडो। सॉरी, टेक्स्ट शेडो। अब इसमें देखो, इसमें टोटल 4 चीज़ें होती हैं। पहला कि हॉरिजॉन्टल दूर है। ठीक है, तो मान लो हॉरिजॉन्टली शेडो 5 पिक्सल दूर है। वर्टिकली कितना है, तो वर्टिकली हम लोग 10 पिक्सल दे देते हैं। और उसके बाद वो ब्लर कितना है, ठीक है, ब्लर कितना है वो भी पिक्सल में नापा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ फिलहाल 5 पिक्सल, और वो कलर, शेडो का कलर भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो रेड कलर का शेडो डालते हैं हम लोग, तो अभी डाल दिया। अब देखो यहाँ पे मैं पहले आउटपुट दिखाता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। ये देखो ये आ गया शेडो। अब देखो पहला क्या था कि वर्टिकली कितना है। ठीक है, अगर मैं 1 कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कितना है, पहला हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल कम हो जाएगा, देखो हॉरिजॉन्टल कम हो गया। अभी इसी को अगर मैं 3 पिक्सल कर दूं तो थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टल दूर हो जाएगा, मतलब ये राइट की तरफ चला जाएगा। देखो राइट की तरफ चला गया शेडो। उसी तरीके से ये वर्टिकल है, ऊपर नीचे करने के लिए है। आप अगर माइनस में दे दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा शेडो, ऊपर चला गया शेडो। ये है ब्लर के लिए। अगर आप ब्लर नहीं करोगे, बिल्कुल जीरो रखते हो, तो बिल्कुल लेटर आपको दिखेगा। ये देखो लेटर दिख रहा है। बट जब भी शेडो होता है तो वो ब्लर होता है। तो आप यहाँ पे जितना ब्लर डालोगे, मान लो 2 पिक्सल ब्लर डाला है, तो उसी हिसाब से वो ब्लर होगा, उतना ही ब्लर होगा। अभी देखो उतना ही ब्लर हुआ है। बट जब भी आप शेडो दो तो मैं आपको कहूँगा कि कम से कम 6 से 7 पिक्सल दो। उससे क्या होता है कि वो जो रियल शेडो वाला है वो फील आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट में शेडो डाल सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये शेडो वाला एग्जाम्पल, और ये भी हटा देते हैं। इसको इसका अनकमेंट कर देते हैं, टेक्स्ट सेव कर देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं फिर से इसको 500 पिक्सल कर देता हूँ। ये रहा। अब जो हम लोग देखेंगे वो है राइटिंग मोड। मतलब अगर मुझे अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं, कभी कभी हमें वर्टिकल भी लिखने की जरूरत पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लो अभी फ़िलहाल इतना बड़ा टेक्स्ट हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे एक नॉर्मल पी रखता हूँ और उसमें लिख देता हूँ लॉरम एप्सम, और इसी का आईडी मैं फ़िलहाल के लिए टेक्स्ट दे देता हूँ। टेक्स्ट दे दिया। अब देखो ये क्या होगा। अब मैंने इसको फ़िलहाल ऐसा कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वर्टिकल लिखा है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जाके लिखना पड़ेगा राइटिंग मोड। राइटिंग मोड में अभी तक हॉरिजॉन्टल था, तो आपको क्या करना है, वर्टिकल। वर्टिकल LR या RL। RL और LR में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले आप ये देखो, अब देखो क्या हो गया, ये वर्टिकल लिखने लग गया।
अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, एल आर यूज़ किया है, मतलब ये लेफ्ट की तरफ होगा। अगर मैं आर एल यूज़ करूँगा तो ये राइट की तरफ होगा। ये देखो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, देखो। तो इस तरीके से हम लोग वर्टिकल भी लिख सकते हैं और वो भी राइट और लेफ्ट दोनों।